अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जानिसार की कहानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। इसके आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ फराज दुआ और नौशरवा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तिलमिला रहा होगा और दूसरी तरफ कशमाला जो दुआ और फराज की तस्वीर भेजकर नौशरवा को दुआ से बदगुमान करने और दुआ को नौशरवा की ज़िंदगी से निकालने में नाकाम हो गई है, वो अब एक नई चाल चलेगी और इस हद तक गिर जाएगी कि अपना मकसद हासिल करने के लिए वो अपनी औलाद का इस्तेमाल करेगी और अपनी बेटी की बीमारी को सीढ़ी बनाकर कराची आ जाएगी ताकि करीब रहकर वो दुआ और नौशरवा की जिंदगी में जहर घोल सके और दुआ को नौशरवा की जिंदगी से निकाल सके। कशमाला की बेटी मुजना को बुखार हो जाएगा और कशमाला बच्ची को सही तरीके से दवाएं वक्त पर इस्तेमाल नहीं करवाएगी, जिसकी वजह से इसका बुखार बिगड़ जाएगा और बाबा साई बच्ची की तबीयत की खराबी की वजह से घबरा जाएंगे और उसे शहर ले जाने को कहेंगे और फिर कशमाला अपनी बेटी की बीमारी के बहाने नौशरवा के पास शहर चली जाएगी, जहाँ नौशरवा शहर के एक अच्छे हॉस्पिटल में मुजना को एडमिट करवाएगा। दुआ भी नौशरवा का साथ देगी और इसके शाना बशाना खड़ी रहेगी, जिसको देख देख कर कशमाला को बहुत गुस्सा आएगा और जब मुजना की तबीयत कुछ संभल जाएगी और उसका बुखार उतरने लगेगा तो नौशरवा कशमाला से कहेगा कि आप घर जाकर रेस्ट करें, मैं और दुआ यहाँ पे बच्ची के साथ रहेंगे और उसका ख्याल रखेंगे, इसलिए आप फिक्र ना करें। तो कशमाला जो नौशरवा की कुर्बत हासिल करने के लिए, इसके साथ वक्त गुजारने के लिए बच्ची की बीमारी को सीढ़ी बनाकर यहाँ आई होगी, वो भला कैसे घर जाने पर राजी होगी। इसीलिए वो नौशरवा से कहेगी कि आप हैं यहाँ पे, इस बात की तसल्ली है मुझे, मगर मैं चूंकि मुजना की माँ हूँ इसलिए मुझे इसकी फिक्र लगी होगी, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और फिर वो दुआ पे चोट करते हुए कहेगी कि माँ होना क्या होता है, ये तो वो ही औरत जान सकती है जो कभी माँ बनी हो। कशमाला का ये तंज सुनकर दुआ को बहुत दुख होगा, मगर वो खामोश रहेगी। दूसरी तरफ नजीर साहब, जिनको फराज के करतूत जानने के बाद दिल का दौरा पड़ गया था और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, अब हॉस्पिटल से जब घर आ जाएंगे और इनकी तबीयत संभल जाएगी तो वो फिजा और उसके वालिदैन के घर जाकर रोते हुए इनसे माफी मांगेंगे और कहेंगे कि आपका मुजरिम है फराज, आप जो चाहे इसको सजा दे, मैं कभी इसकी हिमायत नहीं करूंगा और ना ही आपके सामने खड़ा होऊंगा। तो फिजा का बाप जो ये जानता है कि नजीर साहब एक सच्चे और खरे आदमी है और उन्होंने हर मौके पर फिजा का ख्याल रखा है और इसकी मदद की है और फराज की सारी बेगैरती से वो अनजान थे, इसीलिए तो फराज की हकीकत सामने आते ही इनको दिल का दौरा पड़ गया था। इसलिए अब असलम साहब नज़ीर साहब से कहेंगे कि नज़ीर भाई, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, फराज फिजा का मुजरिम है और इसका फैसला फिजा ही करेगी और हम सब इसके हर फैसले में इसकी हिमायत करेंगे। अगर फिजा कहेगी कि फराज को सजा दिलवा दो तो मैं इसे सजा भी दिलवा दूंगा। ये सुनकर फराज की माँ कौसर परेशान हो जाएगी और वो पहले की तरह इस बार भी फिजा को मनाने और समझाने की कोशिश करेगी कि वो फराज के खिलाफ ना जाए बल्कि उसे माफ करके अपना घर बचाए, मगर उम्मीद तो यही है नाजरीन कि इस बार फिजा इनकी बातों में नहीं आएगी। और नाजरीन, कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आएगा जब कशमाला के शहर आने का असल मकसद सामने आएगा और वो फराज को फोन करके उसे मिलने के लिए बुलवाएगी और मिलने पे उसे बताएगी कि मैं दुआ को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि ये काम तुम बखूबी कर सकते हो। कशमाला की बात सुनकर फराज कहेगा कि आप कैसे जानती हैं मुझे और दुआ को, और आप ये काम मुझसे क्यों करवाना चाहती हैं, आप हैं कौन? तो कशमाला उससे कहेगी कि मैं नौशरवा गजनवी की पहली बीवी हूँ और मैं चाहती हूँ कि दुआ हमेशा हमेशा के लिए मेरे शौहर नौशरवा गजनवी की जिंदगी से निकल जाए और चूंकि तुम दुआ को अच्छी तरह से जानते हो और माजी में तुम्हारा इससे ताल्लुक रह चुका है, इसलिए अब तुम दुआ को नौशरवा की जिंदगी से बाहर निकाल करने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत अदा करूंगी। और फराज चूंकि एक लालची और बदनीयत इंसान होता है और वो दुआ और नौशरवा से अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना चाहता है, इसलिए वो कशमाला का साथ देने पे राजी हो जाएगा। वो कशमाला से हाथ मिला लेगा और इस मौके का भरपूर फायदा उठाएगा और फिर अगले दिन वो नौशरवा के ऑफिस पहुंच जाएगा और दुआ के बारे में उल्टी सीधी बकवास करेगा। तो ऑफिस में मौजूद जाफर को भी गुस्सा आ जाएगा और वो नौशरवा के कुछ बोलने से पहले ही फराज को शटअप कॉल देते हुए कहेगा कि खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से तुमने बीबी साई का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सरफराज जैसा बेजमीर शख्स जाफर और नौशरवा को मजीद गुस्सा दिलाने के लिए, उनको तपाने के लिए जाफर पे तंज करते हुए कहेगा कि यहाँ पे तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार है, क्या बात है तुम्हारी जाफर। वो नौशरवा से कहेगा कि जिस दुआ की मोहब्बत के कसीदे आप पढ़ रहे हैं और आपको पता तो चल ही चुका होगा कि वो मेरे साथ सेट थी और मेरे साथ घर से भागी थी और आपसे पहले वो मेरे हिस्से में आई थी, आपको तो मेरी झूठन मिली है। फराज की ये बात सुनकर जहां जाफर का खून खोलेगा वहीं नौशरवा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो गुस्से से बेकाबू होकर अपना पिस्तौल निकालेगा और फराज पे तान लेगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या नौशरवा फराज को गोली मार देगा या फिर फराज अपनी मौत को सामने देखकर नौशरवा को अपने और दुआ के बारे में सारी सच्चाई बता देगा कि उसने तो दुआ को टच भी नहीं किया, वो तो उसको बेचकर और पैसे खड़े करके वहां से भाग गया था और साथ ही साथ उसको ये भी बता देगा कि वो यहाँ कशमाला के कहने
پر آیا ہے اور کشمالہ کا بھانڈا بھی پھوڑ دے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔